तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा 2024 में अब की बार 400 पार ये लक्ष्य है जो 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं। उनके लिए मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ कि बिना पढ़े 400 से ज़्यादा नंबर आपको कैसे आएगा। मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपको 400 प्लस नंबर आएगा। कैसे आएगा आपको कंप्लीट वीडियो देख लेना है। आपको कैसे आएगा सारा तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ भी नहीं आता तो क्या करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, फिर भी आपको मैं एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपको 400 नंबर ज़रूर आ जाएगा। आपको कॉपी में कैसे लिखना चाहिए, यानी लिखने पर ही आपको सारा कुछ यानी कि ये 400 नंबर आएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना चाहिए आपको कि ये 400 नंबर आप अचीव कर पाए बोर्ड परीक्षा 2024 में। चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको 100% है, 100% नहीं 101% है कि आपको 400 नंबर आएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 400 प्लस पक्का है, जो 101% नंबर आपको आएगा। तो चलिए इस वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, यानी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो तरीका है दोस्तों, यहाँ देखिए रूल नंबर 1। ये आपका क्या बताता है। सबसे पहले आप परीक्षा हॉल में काला पेन और नीला पेन ही आपको ले जाना है। इस बात का आपको बखूबी से ध्यान रखना है, यानी अच्छे ढंग से आपको याद रखना है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, तो आपको केवल काला और नीला पेन, ये 2 पेन आपको ले जाना है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको ज़रूर याद रखना है। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिलेगा, उसके बाद मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, एक समय सीमा आपके पास लिमिट रहेगा। ठीक है, एक समय निर्धारित रहेगा, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जा सकता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उसी में आपको कंप्लीट करना है। मान लीजिए कि कुछ इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, तो कैसे भरना है ध्यान से देखिएगा। पूरा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर बी है दोस्तों, पहला क्वेश्चन का आंसर बी है, तो मैं आपको रेड पेन से यहाँ भर के दिखाता हूं, लेकिन आपको वहां पर केवल काला और नीला पेन ही ले जाना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे भर रहे हैं हम। इस तरीका से अगर आप भरते हैं तो आपका नंबर एक भी कटने वाला नहीं है, यानी इस तरह से आपको पूरा भर देना है, थोड़ा सा भी कहीं खाली नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए ऐसे रहेगा, अगर आप ऐसे भर देते हो तो आपका नंबर मिलने वाला नहीं है, ये पेंडिंग में चला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी पूरा भर देना है। ठीक है, मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपका सी है, तो ऐसे अगर आप भरते हो, ऐसे भर देते हो, छोड़ देते हो, तो आपका नंबर इसका नहीं मिलेगा। इसको पूरा गाढ़ा करना है। ठीक है, पूरा गाढ़ा करना है, अच्छे ढंग से करना है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं केवल आपको 5 तरीका बताने वाला हूं। ये 5 तरीका को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो उसमें आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसका पहला तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 2 के पास चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको ध्यान देने योग्य बात ये है दोस्तों कि फर्स्ट पेज में जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे होते, कहने का मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे होते, जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो आपको ध्यान क्या देना है। फर्स्ट पेज में आपको काट पीट कर नहीं लिखना है। काट पीट कर कहने का मतलब हुआ कि कटिंग कुटिंग नहीं लिखना है। तो लिखना कैसे, मैं आपको लिख करके भी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे लिखेंगे जिससे कि आपको उसमें एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, फिर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपको हैंड राइटिंग जितना अच्छा हो सके, जितना साफ साफ और अच्छा हो सके उतना लिखिए। यानी जो भी आप प्रश्न का आंसर लिखते हो, उसका आंसर आपको हैंड राइटिंग अच्छे ढंग से और साफ साफ लिखना है ताकि आपको नंबर ना कटे। ठीक है, नोट, अगर आपको अच्छा हैंड राइटिंग नहीं आता है तो आज से ही एक नया कॉपी खरीदिए और रोजाना डेली आपको 2 से 3 पेज लिखना है राइटिंग। रोजाना आपको लिखना है, आज से ही लिखना है अगर आपको अच्छा राइटिंग नहीं बनता है तो। ठीक है, अगर ये बातें आप कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट को अगर आप करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको दोस्तों 400 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने ये लाया है कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो क्या करें।
अगर आपको कुछ नहीं आता तो क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ये बातें आपको ज़रूर ध्यान रखना है जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो, ठीक है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपके पास जब प्रश्न आता है, मैं लिख करके भी बताऊँगा, फिलहाल यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। जब आपके पास प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न को आपको अच्छे ढंग से केवल पहले पढ़ना है। उस प्रश्न को पढ़िए कि आपको कहा क्या जा रहा है, क्या कह रहा है इसमें लिखने के लिए। अगर उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाएगा ये क्वेश्चन, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, और उसके बाद कुछ भी लिखा रहेगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे विद्युत ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में आ रहा है, विद्युत का मतलब क्या होता है, बिजली, उसके बारे में आपको लिखना है। कम से कम जो है ना, अगर 2 नंबर वाला प्रश्न है तो कम से कम 3 से 4 लाइन आपको विद्युत से रिलेटेड कुछ भी भर के आना है, खाली नहीं छोड़ना। क्या मैंने कहा, एक बार रिपीट करता हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न में कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में आता हो, उसके बारे में कम से कम 3 से 4 लाइन आप जरूर लिखें। क्योंकि आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन देखता है ना, वो लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को नहीं देखता, वो केवल आपको स्टेप बाय देखता है, जिससे आपको अगर अच्छा राइटिंग है, साफ साफ है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, अच्छे ढंग से लिखे हैं, तो आपको नंबर मिलने के चांस वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। एक प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो जाने के बाद 1-2 लाइन का गैप आपको जरूर देना है। ये बातें तो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको करना ही पड़ेगा। अगर एक प्रश्न का आंसर आपको कंप्लीट हो जाता है तो क्या करना है, तो 1-2 लाइन का आपको गैप छोड़ देना है, ताकि आपका देखने में क्वेश्चन आंसर देखने में अच्छा लगे। जो एग्जामिनर के पास आपका कॉपी जाएगा, वो आपको जैसे ही कॉपी देखता है तो आपको नंबर भर भर के देगा, ठीक है। वो आपको 400 नंबर लाने में मदद करेगा। ये गैप आपको जरूर देना। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है। याद रहे, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपको 10 प्रश्न एग्जाम हॉल में रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा, और इसमें से कहता है 7 प्रश्न को बनाइए, किन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर दे, तो आपको 7 प्रश्न का उत्तर देना ही देना है। ऐसा नहीं 10 प्रश्न रहेगा और 7 कहेगा, उसमें से आप केवल 3 बना करके आएंगे, आपको 400 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको 10 प्रश्न कहा जा रहा है, 10 प्रश्न में दिया हुआ है, 10 प्रश्न में से 7 प्रश्न कह रहा है, तो 7 प्रश्न का जवाब आपको देना ही देना है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे लिखना है दोस्तों। चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। दोस्तों रूल नंबर 4 है, अगर कोई भी प्रश्न आपको ना आता हो तो क्या करें, मैंने आपको बता दिया, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख करके भी बता दिया हूँ। वर्ड वाइज पर आपको ध्यान देना है। वर्ड वाइज ये क्या हुआ, मैंने कुछ नया वर्ड जोड़ दिया, वो क्या है, यानी शब्द सीमा। शब्द सीमा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 2 नंबर वाला प्रश्न है तो उस प्रश्न का जवाब कम से कम आपको कहता है कि 20 शब्दों में ही उस प्रश्न का जवाब दे, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, मैक्सिमम 3 से 4 लाइन उस प्रश्न का आप जवाब देंगे, ठीक है। ये भी बात मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। और साथ में आपको ये ट्रिक याद रखना है कि आपको अगर कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, तो ये ट्रिक है आप लोगों के लिए लिखित में, कि आपको साफ साफ लिखना है, वर्ड पर ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको विद्युत धारा पे बताया, कोई भी गलत शब्द का यूज नहीं करना है, कोई भी गाना नहीं लिखना है, नहीं तो आपका नंबर कटने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रश्न के अनुसार कुछ जरूर लिखे, जो प्रश्न कहा गया है उस प्रश्न का जवाब आपको प्रश्न से संबंधित ही लिखना है। ऐसा नहीं प्रश्न पूछा गया कि विद्युत धारा क्या है और आप जा करके कोई गाना लिख करके आए, ये बहुत गलत बात है, आपको नंबर यहाँ से मिलने वाला नहीं है दोस्तों। अगर कोई भी गलत शब्द यूज करते हैं, कोई गालियाँ लिखते हैं, तब भी आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। कोई कसम देते हैं, सॉरी दोस्तों, पैसा नहीं, नंबर मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको प्रश्न के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, कुछ ना कुछ भर के आना है। आंसर लिखना कैसे है, यहाँ पे बात आ गया दोस्तों, कि कोई भी प्रश्न आपको अगर नहीं आता तो मैंने बता तो दिया, लेकिन लिखना कैसे है वही तो बात है। तो लीजिए, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि आपको लिखना कैसे। देखिए टॉपर कैसे लिखते हैं, जो टॉपर होते हैं। मान लीजिए कि ये प्रश्न है, समाजवाद क्या है, ठीक है। इसी तरह से आपको ब्लैक पेन ले जाना है, ऐसे लिखना है, क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से, या हेडिंग लिखना है ब्लैक पेन से, लेकिन उसका उत्तर लिखना है आपको ब्लू पेन से, नीला पेन से। समाजवाद अगर आंसर आता है तो ऐसा ही लिखना है। फर्स्ट पेज जब आप लिखेंगे ना, पहला पेज में जब क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो ऐसा ही साफ साफ लिखना है,
कुछ भी कट पीट कर नहीं लिखना है, कटिंग कुटिंग कुछ भी नहीं लिखना है, रफ यूज नहीं करना है, ये सावधान रहना आपको। प्रश्न ऐसे लिखेंगे, उत्तर एकदम इस तरह से साफ साफ। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। यानी इस तरह से आप साफ साफ अक्षर में लिखते हैं तो आपका नंबर एग्जामिनर के पास जैसे ही क्वेश्चन जाएगा तो नंबर भर के देगा दोस्तों। ऐसे ही टॉपर लिखते हैं। अब मान लीजिए कि आपको अगर इसका जवाब नहीं मालूम है तो समाज से रिलेटेड, समाजवाद है ना, समाज से रिलेटेड देखिए 3 से 4 लाइन 5 लाइन मैक्सिमम आपको लिखना है, साफ साफ लिखना है, अच्छे ढंग से लिखना है, तो आपका नंबर मिलने का चांस बढ़ जाएगा। और यहाँ देखिए मैंने लाइन गैपिंग की बात कही थी दोस्तों। अगर एक प्रश्न का जवाब आपको हो जाता है तो टॉपर जो लिखते हैं ना वो 2 लाइन 1 लाइन या 2 लाइन का गैप देते हैं। ये गैप यानी छोड़ करके लिखना, 1-2 लाइन गैप करेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न नंबर 2। मान लीजिए आपको प्रश्न नंबर 2 आता है तो प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। जो हेडिंग या सवाल लिखना है ब्लैक पेन से और उसका उत्तर लिखना है आपको ब्लू पेन से। देखिए इस प्रश्न का जवाब केवल 2 लाइन में ही दिया गया है। फिर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो 2 लाइन का गैप जरूर दीजिए। इससे क्या होता है, निखार आता है आपके कॉपी में, अच्छे ढंग लगता है, देखने में अच्छा लगता है और एग्जामिनर देख करके ही नंबर आपको भर देता है। तो ऐसे अगर आप लिखेंगे ना तो एग्जामिनर आपको नंबर भर देगा दोस्तों। 400 नंबर लाने में ये ऐसा अगर लिखने से आप लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं तो आपको 400 नंबर लाने में मदद करेगा। और आज का जो 5वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें आपको देखना ही चाहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको कितने लाइन में देना है। मैंने आपको बताया कम से कम आपको 3 से 4 लाइन में देना है। किसी किसी का आंसर का जवाब 5 से 6 लाइन में होता है, लेकिन मैक्सिमम एवरेज में आपका 3 से 4 लाइन में हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर, जो कि 2 नंबर वाला या 3 नंबर वाला होता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको कैसे लिखना है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न का आंसर जो आपको लिखना है ना वो साफ साफ ढंग से, अच्छे ढंग से कम आपको 1 पेज से 1.5 पेज तक आपको लिखना है। 1 पेज से लेकर के 1.5 पेज तक लिखना है। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता है तो, लेकिन आप क्या करेंगे वो समझिए। 4 से 5 लाइन लिखेंगे, 1 लाइन गैपिंग छोड़ देना है, फिर से 5 से 6 लाइन लिखना है, फिर 1 लाइन गैपिंग कर देना है, फिर से 6 से 7 लाइन लिखना है, फिर 1-2 लाइन गैपिंग कर देना है। इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर अगर आप देते हैं 1.5 पेज में, 1 से 1.5 पेज में, तो आपका आंसर अच्छा ढंग लेकर के आएगा, यानी अच्छा तरीका लेकर के आएगा और जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो नंबर भर के देगा दोस्तों। ठीक है, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें जो मैंने बताया वो क्या है कि देखिए दोस्तों, अगर आप 10th और 12th क्लास का तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम भी टॉपर बने, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तरीका नहीं मालूम है, कहाँ से तैयारी करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना। सबका जानकारी मैं लेकर के आया हूँ। आपको न्यूज़ कहाँ से मिलेगा, आप जो है घर बैठे कैसे सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, तो नोट में मैंने क्या दिया है कि गूगल पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, स्पेलिंग को ध्यान में रख लीजिएगा। ये देखिए mrSharmaTarget.com, डॉट बिंदु को बोलते हैं। mrSharmaTarget.com जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा वो देखिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जितना आप तैयारी करते हैं ना उतना तैयारी आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अगर ऑनलाइन टेस्ट में आप पास हो जाते हैं ना तो समझ लीजिए ये कि दोस्तों आपका तैयारी बेहतर तरीका से चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करने के बाद ऑनलाइन टेस्ट देना आपके लिए बहुत परम जरूरी है, जो आपको mrSharmaTarget.com पर अवेलेबल है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि बिहार बोर्ड की तरफ से या बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से कोई भी न्यूज़ आता है तो आपको इस वेबसाइट पर सारा महत्वपूर्ण जानकारी, न्यूज़ आपको 100% सही जानकारी ही यहाँ पर दिया जाता है हमेशा। ठीक है, और ये बातें जो अगर आप फॉलो करते हैं, जो मैंने बताया आज की इस वीडियो में मैंने जो बताया, अगर इस बातों का आप फॉलो करते हैं तो 400 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो 100% आपको 400 से ज़्यादा नंबर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा कोशिश आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।